जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। आज हमारी क्लास नंबर 3 इलस्ट्रेटर की। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेसन और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इलस्ट्रेटर क्लास नंबर 3 में आज हम जो दो बड़ी इम्पोर्टेंट से फीचर्स इलस्ट्रेटर के एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो हैं ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी एंड रोटेट टूल। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, लोगोज में बहुत यूज़ होंगे। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्म अगेन है ये बड़ा मज़ेदार सा फीचर है मल्टीपल कॉपीज़ लेने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म अगेन कंट्रोल डी। ये आपको मेन्यूज़ में मिलेगा, ऑब्जेक्ट और ट्रांसफॉर्म के रोल अप में। मैं आपको इसको शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म अगेन कंट्रोल डी। ओके, तो ये फीचर क्या काम करता है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है इसको हम देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये बेसिकली यूज़ होता है मल्टीपल कॉपीज़ के लिए। तो अगर आपको बहुत सी कॉपीज़ लेनी हो, वैसे तो कॉपीज़ के बहुत से और तरीके हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। बट ट्रांसफॉर्म अगेन वो क्या कर सकता है, वो एक फीचर उसका ये है कि वो कॉपी कर सकता है मल्टीपल कॉपीज़। नेक्स्ट, वो ट्रांसफॉर्म को भी कॉपी कर सकता है, रिपीट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। नंबर 1 यहाँ पर अगर मैंने एक बॉक्स यहाँ लगा दिया है और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ विद आल्ट एंड शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो स्मार्ट गाइड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये मैंने एक कॉपी ले ली। अब इसी स्पेस यानी जो गैप मैंने दिया है पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान, इसी गैप को आगे कंटिन्यू, इतने ही गैप के बाद और अगर कॉपीज़ लेनी है तो अब आप प्रेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए रखेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल डी प्रेस करने से आप देखिए मैं बार बार कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और ये बहुत से बॉक्सेस एक झटके में मेरे पास बन गए। हाँ, इसी तरह अगर मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहता हूँ, यानी दो ऑब्जेक्ट या इससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट को, तो जैसे मैंने ये कॉपी ली, मैंने इनकी कॉपी ले ली और अब मैं इनको ड्रैग करके इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये याद रखना कि इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरे का पूरा ड्रैग करें, ठीक है। लाइक कोरल ड्रा या अदर सॉफ्टवेयर जिसमें पूरा ड्रैग होता है, पूरी विंडो बनती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने माइनर सा ये जो विंडो बन रही है इसकी लाइन को टच भी कर दिया ऑब्जेक्ट के साथ तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये अब हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इस टाइम पर ये 5 कॉपीज़ हैं। तो मैंने इनकी नीचे और कॉपी ले ली एंड देन कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हो कि ये मल्टीपल कॉपीज़ लेने के लिए बड़ा ज़बरदस्त टूल है, बड़ी आसानी से मल्टीपल कॉपीज़ हमें मिल सकती हैं। दूसरा जो इसका फीचर है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये है कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया और एक ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब बिलफर्ज मेरे पास मैंने इस ऑब्जेक्ट को साइज़ में बड़ा कर रहा है, एक साइड से यहाँ से मैंने इसको बड़ा किया और अब मैं इसको बजाय इसके कि इसके हिसाब से ही बड़ा करने की कोशिश करूँ और हो सकता है गलती हो जाए उसमें और वो सेम ना हो सके। वैसे स्मार्ट गाइड्स तो मौजूद हैं बट ज़्यादा बेहतर होगा कि मैंने इसको जो ही यूँ बड़ा किया, इसके ऊपर आके भी अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो सेम जो ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया था हमने पिछले ऑब्जेक्ट पे, सेम ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे। इवन कि अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं इसको यूं रोटेट कर देता हूं तो ये कुछ डिग्रीज पे रोटेट हो गया एंड अगर मैं कंट्रोल डी यहाँ प्रेस करूँगा तो ये उतनी ही डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्म अगेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा इस सेंस में कि हमें बहुत सी चीज़ें बार बार नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैंने इसको रोटेट किया था तो मुझे नहीं पता कि मैंने इसको कितनी डिग्री रोटेट किया है। आगे हम रोटेट टूल देखेंगे, उसमें हमें ज़रा कंफर्म भी हो जाएगा कि हमने इसे रोटेट कितना किया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, ये जब ट्रांसफॉर्म अगेन आपने अप्लाई किया, इसके
दरमियान और कंट्रोल डी करने के दरमियान कोई और एक्शन नहीं करना, यानी कोई और कमांड या ड्रैग या मूव नहीं करना, क्योंकि ट्रांसफॉर्म अगेन है तो ट्रांसफॉर्म में मूव की कमांड भी आती है। तो अगर मैंने इसे रोटेट करके थोड़ा सा यूं रखा तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास जो कमांड इसके पास रिकॉर्ड है, लास्ट कमांड, वो क्या रिकॉर्ड है, ट्रांसफॉर्म अगेन की, कि मूव किया था मैंने ऑब्जेक्ट को। तो अब क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये मूव करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको रोटेट किया और देन सीधा इस पे क्लिक करके कंट्रोल डी, तो सेम रोटेशन इस पे अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने इसको मूव किया तो अगर यहाँ कंट्रोल डी करूंगा तो सेम ऑब्जेक्ट मूव भी हो जाएगा, और आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसे मूव कमांड अप्लाई कराएं, रोटेट कमांड अप्लाई कराएं। इसी तरह अगर हम मल्टीपल लाइंस लगाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं वैसे लाइन लगाने के लिए हमारे पास ब्लेंड ऑप्शन भी मौजूद है। मैंने लाइन लगाई है यहाँ पर, एक लाइन सेगमेंट टूल, और इसकी स्ट्रोक मैं 1 पॉइंट कर रहा हूँ, एंड देन मैंने एक कॉपी ली आल्ट के साथ, और शिफ्ट भी प्रेस कर लें, ज़्यादा अच्छा है। स्मार्ट गाइड्स बेशक मौजूद है, मगर शिफ्ट जो है उसकी पोजीशन को लॉक कर देता है, दाएं बाएं नहीं जाने देता। तो ये मैंने कॉपी ले ली एंड देन कंट्रोल डी, आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सी कॉपीज़ बन के आ गई। ये जो आपने बिल बुक्स या कॉपीज़ या रजिस्टर्स में मल्टीपल लाइंस लगी हुई देखी हैं, ये इस टूल से भी पॉसिबल है और बड़ा आसान है। अच्छा, ये हो गया जनाब हमारे पास ट्रांसफॉर्म अगेन कंट्रोल डी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है जो इसको हमने जिस पे काम करना है वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल जो है ये हमें नॉर्मली तो मिल जाता है यार, हम जब रोटेट करते हैं, देखो मैं इसका कलर ज़रा ऑरेंज लुक कर देता हूँ थोड़ी सी। देखो नॉर्मल जब मैं ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ, वी शॉर्ट फॉर्म है जिसकी, मैं इस टूल को अगर लेता हूँ और तो माउस को थोड़ा सा अपने कॉर्नर से बाहर निकालता हूँ तो ये रोटेट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, रोटेशन हमें मिल जाती है, बट इस रोटेशन में हमें 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। वो ये कि एक तो इसकी रोटेशन जो है वो हमें ये नहीं मालूम होता कि वो कितनी डिग्री पे हो रही है, परफेक्ट डिग्री हम उसकी नहीं अप्लाई कर सकते। और यानी हमें अगर एग्जैक्ट 10 डिग्री चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, यहाँ से 10 डिग्री, और मेरे साथ ये देखो थोड़ा सा एक छोटा सा एक विंडो मूव कर रही है जिस डायलॉग बॉक्स जिसमें लिखा हुआ आ रहा है डिग्रीज, जैसे ये 45 डिग्री, ये यहाँ पर। तो यहाँ हमें डिग्रीज कंफर्म नहीं पता लगेंगी कि हम कितनी डिग्री में रोटेशन कर रहे हैं। तो इसका हल अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम एग्जैक्ट डिग्रीज कैसे ले सकते हैं। देखो मैं 10 डिग्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कभी 10.42 आ जाता है, कभी 9 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो ये मुश्किल हो रही है हमें रोटेशन में एग्जैक्ट डिग्री लेना। दूसरा एक और फीचर जो इसका मिड पॉइंट है, पिवट पॉइंट, ये उसके गिर्द मूवमेंट ले रहा है। यानी अगर ये मैं ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हूँ तो आप देखो ये किस चीज़ के गिर्द घूम रहा है, अपने सेंटर पॉइंट, अपने मिड पॉइंट के गिर्द घूम रहा है। तो ये मिड पॉइंट भी चेंज नहीं हो सकता अगर हम टूल यूज़ कर रहे हैं रोटेशन के लिए, सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम रोटेट टूल यूज़ करते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से हम, या जिस प्रॉब्लम की वजह से हम रोटेट टूल यूज़ करते हैं, वो एक और है। वो ये है कि आप अगर यहाँ देखो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट नीचे लगाया है और एक इसके ऊपर ऑब्जेक्ट लगाया है, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ सिलेक्शन टूल। बेसिकली इस टूल का नाम क्या है, सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल का काम तो सिलेक्शन करना है। ये एक एडिशनल खूबी है उसके साथ कि वो रोटेट भी कर सकता है, बट इन केस कि आप यहाँ से माउस को थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं और गलती से कहीं माउस हिल जाता है और आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर, तो होगा क्या कि ये पिछला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, ये जो CC वर्जन CS6 यूज़ कर रहे हैं और इवन CC 2017-18 यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि वो जो ही क्लिक करते हैं पिछला ऑब्जेक्ट देखो सेलेक्ट हो गया। तो एक ख़ास रेंज में रहना पड़ता है इसको रोटेट करने के लिए। अगर कहीं माउस मूव कर गया तो देखो पिछला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है इसके साथ। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है, मैं सजेस्ट करूँगा कि जो टूल है रोटेशन के लिए वो यूज़ किया जाए। और रोटेट टूल जो है हमारे पास, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है, सॉरी यहाँ पर रोटेट टूल R मैंने गलत लिखी हुई है, ओके सॉरी। तो रोटेट टूल की शॉर्ट फॉर्म है R। आप जस्ट कीबोर्ड से R प्रेस करेंगे और रोटेट टूल आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ।
ओके, तो मैंने रोटेट टूल, अच्छा रोटेट टूल है कहाँ हमारे पास, यहाँ जो हमारे पास टूल्स हैं, तो टूल्स में यहाँ पर ये है रोटेट टूल, ठीक है। ये सीजर टूल जो रेक्टेंगल हमने किया था उससे एक टूल छोड़ के आगे नीचे, ठीक है। तो रोटेट टूल हमारे पास मौजूद है, ये स्क्रीन पर आपके सामने है, और इसका काम क्या होगा, ये रोटेट करेगा। बेसिकली ये है असल में रोटेशन टूल, तो ये है वो जो सिलेक्शन टूल के साथ रोटेशन मिलती है, वो एक एडिशनल फीचर है हमारे पास। तो अब रोटेट टूल को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब रोटेट टूल यहाँ से जो ही मैंने क्लिक किया ना, ये यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को, और मैंने कीबोर्ड से R प्रेस किया, या यहाँ से मैंने क्लिक किया रोटेट टूल, तो आप इसका कर्सर देख रहे हो इस टाइम पर, इसके कर्सर की क्या शेप। नॉर्मली मैं इसके 3 कर्सर्स हैं मैंने ऊपर ड्रॉ किए हुए हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये तीनों कर्सर्स क्या काम करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लाइटर इमेज बना रहा हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप देखो, मैं यहाँ से R प्रेस करता हूँ तो आपको इसके मिड पे एक रेड कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है। आपके पास ये ब्लू कलर में आ रहा होगा, मैंने इसका कलर चेंज किया था ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आए। वो जो ब्लू कलर है वो बहुत सियानिश कलर है, वो यहाँ पर बहुत लाइट सा नज़र आता है। R प्रेस करते ही इसके मिड पॉइंट में एक रेड कलर का मिड पॉइंट आ जाता है, और वो किस शेप का आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो इस शेप का आता है, इसे पिवट पॉइंट या मिड पॉइंट कह सकते हो आप, इस टाइप का आता है, और आपके पास कलर भी इस तरह का आएगा। जो ही आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे और रोटेट टूल के लिए R प्रेस करोगे तो ये मिड पॉइंट आपको नज़र आएगा या पिवट पॉइंट आपको नज़र आएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारे सामने पिवट पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके साथ हमारे जो माउस का जो कर्सर है वो कुछ इस तरह की शेप में आता है, ये इस तरह की शेप, ठीक है। बहुत छोटा सा था इसलिए मैंने आपको ये अलग से इसको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। इसका काम क्या है, ये करता है, आप इसके साथ क्लिक एनीवेयर टू शिफ्ट रेफरेंस पॉइंट या पिवट पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ देखो, मैं जो ही R प्रेस करता हूँ तो इस टाइम पर मेरा कर्सर इस शेप का है, ठीक है। ये वाला कर्सर जो है ये इसलिए है कि मैं अब अगर किसी भी जगह पर क्लिक करूँगा तो मेरा मिड पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मिड पॉइंट यही चाहिए तो मुझे इसके ऊपर एक दफ़ा रोटेट करना है। वैसे ये है कि उसके बगैर भी रोटेशन हो जाती है, बट स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि कभी वो रोटेशन हो जाती है और कभी ये पिवट पॉइंट मूव करके इधर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि जो ही आप रोटेट टू लो, R प्रेस किया, देखो मैंने इसे सेलेक्ट किया, R प्रेस किया, तो ये जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर लो। अब देखो कर्सर की शेप चेंज हो गई है। अब कर्सर कैसा हो गया, ऐसा, ठीक है। और इस कर्सर का मतलब है स्टार्ट रोटेशन, ठीक है। और ये क्या है, ये क्लिक एनीवेयर टू शिफ्ट रेफरेंस पॉइंट और मिड पॉइंट, इसको शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ रोटेशन करने लगा हूँ। ये दोनों कर्सर इसलिए समझाने ज़रूरी थे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो रोटेशन कर रहे होते हैं। तो रोटेशन करते वक्त आप कंफ्यूज ना हो और आपको प्रॉब्लम ना आए, मैंने इसलिए दोनों कर्सर्स बताए हैं। नॉर्मली इन कर्सर्स में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, जब आप क्लिक करते हो तो हो जाती है रोटेशन, बट अगर पता ना हो तो फिर कंफ्यूजन रहता है कि कभी रोटेशन होती है, कभी वो मिड पॉइंट मूव कर जाता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट मूव ना हो और रोटेशन प्रॉपरली हो जाए, या मिड पॉइंट जहाँ आप रखना चाहते हो वहीं पर रोटेशन हो, इसलिए मैंने दोनों कर्सर्स आपको बता दिए। तो अगर ना समझ आए तो ये रिपीट पे देख लेना, क्योंकि ये अमूमन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है रोटेशन के दरमियान। तो मैंने यहाँ रोटेट टूल अप्लाई किया, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका मिड पॉइंट यही रखे और इसी मिड पॉइंट के गिर्द मैं इसको घुमाना चाहता हूँ, रोटेट करना चाहता हूँ, तो अब मुझे सिर्फ इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लिक करना है। अब मेरा कर्सर आ गया रोटेशन वाला। अब मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव करूँ तो ये पूरा रोटेट हो रहा है और ये अपने मिड पॉइंट के गिर्द मूव हो रहा है। मगर जो ही आप देखो, मैं रोटेशन करने के बाद माउस का क्लिक छोड़ूंगा तो मेरा कर्सर फिर से वो वाला बन गया जिस पे हम मिड पॉइंट को मूव करवा सकते हैं। तो यानी अगर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो क्या होगा, ये देखो मिड पॉइंट यहाँ सेंटर से उठ के यहाँ पर आ गया होता है, ठीक है। मिड पॉइंट क्योंकि बहुत छोटा सा है, आपको स्क्रीन पे ज़रा जूम करके देखना पड़ेगा, या आपको थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके देखना पड़ेगा कि मिड पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अच्छा, वापस मैं अंडू कर रहा हूँ। तो मिड पॉइंट को वैसे आप अगर मूव करना चाहते हो तो आप इसी कर्सर से मिड पॉइंट को भी आप
मूव कर सकते हो, यानी यहाँ पर जो आपका कर्सर आ जाएगा उससे आप मिड पॉइंट को मूव भी कर सकते हो और मिड पॉइंट को क्लिक भी कर सकते हो, यानी मिड पॉइंट ड्रैग भी हो सकता है और मिड पॉइंट क्लिक भी हो सकता है। अब इन केस के मैंने मिड पॉइंट को यार यहाँ से दोबारा से मैं टूल अप्लाई करता हूँ, रोटेट, ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, अभी आपको समझ तो आ गया कि मिड पॉइंट के गिर्द घूमता है, ताकि आपको कलर नजर आ जाए। तो यहाँ मैं रोटेट टूल ले चुका हूँ। अब मैंने क्लिक किया, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर मिड पॉइंट को यहाँ सेंटर में रहने देता, मैंने थोड़ा सा क्लिक किया यहाँ पर। अब देखो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है अपने मिड पॉइंट के गिर्द। ठीक है, समझ आ गई बात। एक दफ़ा यहाँ पर लगा लेते हैं इसका मिड पॉइंट। अभी मेरा मिड पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके इसके इस कॉर्नर की तरफ आ गया, तो अब देखो यहाँ रोटेशन होने लगी है। ठीक है, अच्छा जनाब, तो अब मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसके साथ यहाँ सेंटर में ले आते हैं इसको, और ये मैं R प्रेस कर रहा हूँ और मैं मिड पॉइंट इसका यहाँ की बजाय इस जगह पर, यानी ये जो पाथ है इसके सेंटर में यहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हो और क्लिक भी कर सकते हो। अब आप देखो मैंने मिड पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब इसकी रोटेशन कहाँ होगी, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अगर रोटेशन के दरमियान ये कर्सर आएगा तब आपने रोटेशन स्टार्ट करनी है, ये ना हो कि आपके पास ये वाला कर्सर आए तो आप रोटेशन स्टार्ट करो। ये एक दफ़ा बैठ के इसकी अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लेना, क्लिक करके देख लेना, जो ही आपके पास ये वाला एरो आएगा देन आपने रोटेशन स्टार्ट करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये गलती हो सकती है, यहाँ पर क्लिक करते ही मिड पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने मिड पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लिया और अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ये, और इस रोटेशन के दरमियान अगर हम ये कर्सर लेके रोटेट करते वक्त कीबोर्ड से आल्ट भी प्रेस कर दें, तो आपको पता है इलस्ट्रेटर में आल्ट से क्या होता है, आल्ट से ड्रैग करेंगे तो कॉपी होगी। तो अब देखो मेरा कर्सर कॉपी वाला हो गया, तो अब मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ से कंट्रोल D, तो वो डुप्लीकेट की कमांड यानी रिपीट की कमांड, ट्रांसफॉर्म अगेन, तो यहाँ पर हमें इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई और ये एक शेप बन के आ गई। ठीक है, और वापस मैं ज़रा इसको अंडू करता हूँ। अब मैं दोबारा से रोटेट टू ले रहा हूँ और अब बजाय इसके मैं इसके पाथ के साथ क्लिक करूँ, मैं पाथ से थोड़ा सा दूर क्लिक करता हूँ, यानी गैप बढ़ा देता हूँ इनके दरमियान, और अब मैं इसे मूव करता हूँ और मूव करने के साथ साथ मैं अब दबा लेता हूँ कीबोर्ड से आल्ट। आपने याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि आल्ट उसी टाइम पर स्टार्ट करते वक्त ही दबा दो, आपने मूव करना शुरू कर दिया अब आप आल्ट प्रेस कर सकते हो। तो मैंने आल्ट प्रेस कर लिया और मूव किया यहाँ पर। अब पहले आपने अपनी क्लिक को छोड़ना है, देन आपने आल्ट को छोड़ना है। ठीक है, ये देखो अब कंट्रोल D, और आप देख सकते हो कि अब एक सेंटर में इनके गैप आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जब इसको रोटेट करता हूँ तो इसका कुछ आखिरी जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे अलाइनमेंट में आता है, वो आखिरी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर, बल्कि यार शेप चेंज क्यों ना कर दूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी हो जाए। यहाँ पर मैं यूँ एक ओवल शेप ले लेता हूँ और अब मैं R प्रेस करता हूँ, यहाँ मिड पॉइंट के ऊपर, एंकर पॉइंट के ऊपर मैं इसका मिड पॉइंट ले आता हूँ रोटेशन टूल का, और अब मैंने इसे ड्रैग किया और मिसाल के तौर पे मैंने ये ड्रैगिंग किया इसकी और कंट्रोल D। आप देखो कि लास्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो बाकी ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इस ऑब्जेक्ट से करीब है। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास, मगर एक अलाइनमेंट में ये परफेक्ट नहीं है। रीज़न क्या है इसकी कि आपको पता है डिग्रीज़ कितनी होती हैं, 360 डिग्रीज़, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो डिग्रीज़ होती हैं 360। रोटेशन स्टार्ट होती है 0 एंगल से, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 दोबारा रोटेट होता है तो वापस 360, यानी एक सर्कल कंप्लीट उसका हो जाता है। तो वो जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लूँ आपके सामने, यहाँ पर एक लाइन ड्रैग करने की बजाय मैं यहाँ पर लाइन को ड्रैग नहीं कर रहा, बल्कि मैं लाइन को क्लिक कर रहा हूँ। लाइन सेगमेंट टूल मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पर भी एंगल हमारे सामने आ रहा है, और मैंने यहाँ पर लाइन लगाई है 1 इंच की, बट मैंने उसको एंगल क्या दिया है, 0 एंगल। सो लाइन जहाँ मैंने क्लिक किया था उसके इस तरफ जाएगी। मैं उसे ओके करता हूँ, तो देखो यहाँ मैंने क्लिक किया था, ये लाइन इस तरफ ड्रॉ हुई। मैं इसकी स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ,
ये, ठीक है। और अब मैंने बिल्कुल यहाँ पर क्लिक किया है, इस लाइन के यहाँ पर, इस जगह पर, और मैं यहाँ से डिग्री ले लेता हूँ 180 डिग्री। तो अब लाइन कहाँ लगेगी, अब ऑपोजिट एंगल पे लाइन 1 इंच की ड्रैग हो जाएगी, ये देखो 1 इंच की। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अब मैं 90 डिग्री लेता हूँ यहाँ से, तो लाइन ऊपर की तरफ, ये देखो ऊपर की तरफ आ गई। अब मैंने यहाँ फिर क्लिक किया और अब मैं यहाँ प्रेस करने लगा हूँ नंबर 270 एंड देन ओके। अब लाइन नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर इनके बिटवीन जो डिग्रीज हैं, जैसे मैं अपना मिड पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ रोटेट टूल लेके यहाँ पर, तो यहाँ ये 45 डिग्री होगा ये एंगल, ठीक है। ये 0, 45, फिर 90, फिर 180, फिर 270 एंड देन लास्ट 360 और एक सर्कल कंप्लीट। ठीक हो गया, बात समझ आ गई आपको? ओके, तो ओके जी, अब इसका मतलब है 360 डिग्री पर ये इवन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए जो ऑब्जेक्ट मैंने लगाए थे, ठीक है। तो ये इनको कैसे ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे वो भी देख लेते हैं, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं। और वो क्या है, वो है ये एक वॉल क्लॉक। देखो यार, मैं एक सिंपल सा आपको डिज़ाइन नहीं बना रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ इस टूल का यूज़ समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो अपकमिंग क्लासेस हैं उनमें हम डिज़ाइन भी बनाएंगे और उसके अंदर हम बहुत सी यूनिक सी चीज़ें करेंगे। ये एक बहुत सिंपल सा फ्लैट सा डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यही हम बनाएंगे। और एक ये प्रोजेक्ट होगा, इसके अलावा 2 या 3 प्रोजेक्ट और होंगे हमारे रोटेट एंड ट्रांसफॉर्म अगेन के फीचर को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम में अपलोड करूँगा। तो इस वॉल क्लॉक को यहाँ पर बनाते हैं, और ये वॉल क्लॉक रोटेट एंड ट्रांसफॉर्म अगेन ये दोनों कमांड्स के साथ बना है। तो मैं इसको फ़िलहाल जो बना हुआ है इसको उठा के रख रहा हूँ साइड पर, और यहाँ पर ये वाला वॉल क्लॉक हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है, बट क्योंकि मैंने यार बहुत सी चीज़ें अभी नहीं करवाई आपको, अभी क्लासेस हमारी बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, तो इसलिए मैंने एक सिंपल सा वो टूल यूज़ किए हैं इस वॉल क्लॉक को बनाते हुए जो मैंने आपको सिखाए। तो सबसे पहले मैं सर्कल ले रहा हूँ एक, और यहाँ मिड पॉइंट पे किसी भी जगह पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मैं इसका साइज़ ले लेता हूँ 6 इंचेस बाय 6 इंचेस, ठीक है। और यहाँ मैं इसको उठा के यहाँ सेंटर में रख लेता हूँ। ओके, अच्छा, अब मुझे ये चाहिए एक डायल। तो डायल के लिए मैं पहले यहाँ पर ग्रे कलर ले लेता हूँ, फिल कलर थोड़ा सा डार्क सा, ठीक है। देन मैं एक और, वैसे तो कॉपी की कमांड्स बहुत सी हैं, अभी हमने नहीं की हैं, इसलिए मैं एक एग्जैक्ट साइज़ का एक और सर्कल यहाँ पर बनाने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर क्लिक किया, और अब मैं एक साइज़ बना रहा हूँ 5.5 इंच, यानी पहला हमने जो साइज़ लिया था वो 6 इंचेस बाय 6 इंचेस, अभी 5.5 बाय 5.5। सो ये उससे थोड़ा सा छोटा सा सर्कल लगेगा। सो मैं इसका कलर वाइट करने जा रहा हूँ। आप ये भी कर सकते हो कि ये 5.5 का कर्सर लेके और उसके ऊपर आउटलाइन अप्लाई कर सकते हो, तब भी ये सिनेरियो हमारे सामने आ जाएगा, बट उसका फिर फिल नहीं होगा मिड में। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ अब ये 2 सर्कल्स, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया कि आपके लिए बड़ा आसान होगा इसको करना अभी की स्टेज पे। अगर मैं आपको इसके दूसरे तरीके बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं अभी वो तरीके नहीं लेके आ रहा। तो यहाँ 2 सर्कल्स मैंने लगा दिए, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा लाइट क्रिएट कर लेते हैं यार, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसके कॉर्नर्स पे हम एक आउटलाइन इस्तेमाल कर देते हैं, थोड़ी डार्कर कलर की और थोड़ी सी थिक। ये कुछ तरह सा इस इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। पहला एक सर्कल जो लिया है वो सिंपल सर्कल है, दूसरा जो सर्कल है वाइट कलर के साथ, मगर उसके साइडों पर एक स्ट्रोक है लगभग 4 पॉइंट की और थोड़े से डार्कर कलर की। कलर आपकी अपनी मर्जी है जो अभी आप बनाना चाहो। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगा हूँ यार एक लाइन सेगमेंट टूल, और ये आपको पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे पास स्मार्ट गाइड है, आपको पता है। मैंने यहाँ पर ये लाइन अप्लाई करा दी यूँ ड्रैग करके, एक छोटी सी। ये आपको पता है कि मैं जो ये लाइन लगा रहा हूँ ये हमारे आवर्स को डिस्प्ले करेगी। 12 घंटे जो हैं क्लॉक पे आपको नज़र आते हैं, ये वो हैं। और फिर सेकंड्स को भी हम बनाएंगे। तो अब ये मैंने बना लिया, इसका कलर मैंने रख लिया ये
आपकी मर्जी, आप इसकी जगह डॉट लगा दो, ट्राइंगल लगा दो, जैसा भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो। यहाँ इसको आपने क्लिक किया। अब मैं रोटेट टूल ले रहा हूँ, और रोटेट टूल जाहिर है ये इसका मिड पॉइंट में आपको नज़र आ रहा है इस टाइम पर। रोटेट, मैंने जो ही रोटेट टूल लिया, ये जो रेड कलर का पिवट पॉइंट है ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसके सेंटर में। मगर मुझे इसको कहाँ लेके जाना है? मुझे लेके जाना है इसको यार, ये जो वॉल क्लॉक हमने बनाया है इसके सेंटर में, ठीक है। और इसका सेंटर कहाँ पर है? वो इसका सेंटर जनाब यहाँ पर माउस को लेके आओगे ये तो आपको नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ एक काम और कर सकते हो, कंट्रोल आर प्रेस करो तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको ये रूलर ओपन हो जाता है, और यहाँ से गाइडलाइंस शिफ्ट की जा सकती हैं, ठीक है। तो गाइडलाइंस को भी शिफ्ट कर सकते हो आप इसके मिड पॉइंट के लिए, मगर उसके बगैर भी काम बड़ी आसानी से हो सकता है। तो यहाँ क्लिक किया, आर प्रेस किया, और यहाँ ज़रा मिड पॉइंट फाइंड आउट करना। अब फाइंड आउट करने के लिए बहुत मुश्किल कोई मेथड नहीं है कि यहाँ पर आके ढूंढते रहो। अगर नहीं मिल रहा, मिसाल के तौर पे ये देखो मैं माउस लेके आया हूँ तो नज़र आ रहा है, बट अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप क्या करो, जिस कर्सर के सेंटर में आपने जाना है उसके कॉर्नर पे जाओ, तो आपको मिड में एक छोटा सा क्रॉस नज़र आ जाएगा, और ये क्रॉस आपको इंडिकेट करेगा कि ये मिड पॉइंट है। और फिर अपना माउस जो है आप अपने सेंटर की तरफ वापस ले आओ यहाँ से, जैसे ये यहाँ पर आ गए। और अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट खाली शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्ट 12 लाइंस चाहिए आर्स को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 12 तक, हाँ 12 घंटे और 12 लाइंस चाहिए। तो 12 लाइंस यहाँ पर लेनी है, तो 360 डिग्री में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी और डिग्री कैसे हमें पता लगेगी, उसके लिए हमें यहाँ पर खाली क्लिक नहीं करना। क्लिक करने से तो क्या होगा, मिड पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इसके सेंटर में लाइन का, मगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ विद आल्ट। कीबोर्ड से आप आल्ट का बटन प्रेस कर लो और यहाँ क्लिक करो सेंटर में आके। जो ही मैंने यहाँ पर आके क्लिक किया, आप देखो रोटेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही। एक तो उसका एंगल आ रहा है कि आप एंगल अपना एग्जैक्ट एंगल दे सकते हो, दूसरा उसमें कॉपी आ रहा है। एंगल यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बहुत से डिज़ाइनर्स जो इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं जानते हैं, वो डिग्रीज निकालते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर पे कोई डिग्री निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 360 में से 12, तो वो उनके पास एग्जैक्ट डिग्री आ जाती है। मगर यहाँ पर भी वो काम हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। हम क्या करने लगे, हम यहाँ लिखने लगे 360 डिवाइडेड बाय 12। हमें 12 चाहिए ना लाइंस, 12 घंटों को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा 360 डिवाइडेड बाय 12। तो जो ही मैं इसको कॉपी प्रेस करूँगा, वैसे अगर मैं टैब प्रेस कर लूँ तो ये देखो खुद ब खुद कीबोर्ड से मैंने टैब का बटन प्रेस किया, तो टैब प्रेस कर लिया, तो उससे क्या हुआ, यहाँ जो हमने कमांड अप्लाई की हुई थी वो डन हो गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 30 डिग्री। हमने यहाँ पर दिया था 360 डिवाइडेड बाय 12, मगर उसने ये हमें पूरा फार्मूला दे दिया कि ये आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये है 30 डिग्री होगा ये। तो 30 डिग्री पर ये आ गया। अब आपने इसे ओके नहीं करना, बल्कि अगर मैं ओके करूँगा तो बस ये एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ साइड पे ले आएगा, 30 डिग्री एंगल दे देगा। हमने क्या करना है, इसको कॉपी लेना है। तो ये देखो ये भी ऑब्जेक्ट मौजूद है और ये भी ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, कंट्रोल डी। तो ये देखो ये हमारे पास लाइंस लग के आ गई। ठीक है, मुझे पता है मैं क्लास में होता तो मुझे आप लोग कहते हैं सर एक दफ़ा फिर दोबारा करके दिखाएं। अब दोबारा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी हमने सेकंड्स भी यहाँ पर लगाने। तो 60 सेकंड होते हैं, एक 60 मिनट सॉरी। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ, इसी के ऊपर मैंने एक और लाइन लगा दी। मैंने आपको बताया कि कॉपी पेस्ट की बहुत सी कमांड्स हैं, मैंने अभी आपको नहीं करवाई इसलिए मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ मैंने एक और लाइन लगा दी है और इस लाइन की मैंने थिकनेस कम कर ली है। आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो ताकि आपको नज़र आ सके कि आप जो बना रहे हो वो क्या है। जैसे मैं इसका कलर चेंज किया तो आपको नज़र आ रहा है इस टाइम पर मैंने इसका ब्लू कलर चेंज कर दिया, मैंने एक लाइन और इसके ऊपर लगा दी है। तो मैं इसका कलर यही रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं रोटेट करूँगा तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नज़र आएगा। एक काम आप और कर सकते हो कि इस लाइन को लगाने से पहले आप इन सारे ऑब्जेक्ट को, सिर्फ इन सब ऑब्जेक्ट को, बजाय इसके कि सर्कल भी बीच में आ जाए, सर्कल नहीं लेके आना इस बॉक्स के अंदर, इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से इनको डी सेलेक्ट कर लो शिफ्ट्स के साथ और ग्रुप कर लो। मैं इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर और सिलेक्शन के ऊपर एक पूरी क्लास कराऊंगा। अगर नहीं
तो कोई बात नहीं, सिंपल क्या करो, यहाँ जूम कर लो, एक लाइन जो कि इस लाइन की मोटाई से थोड़ी सी कम और साइज में भी थोड़ी सी कम होगी, मैं इसको 1 पॉइंट की लाइन लगाने लगा हूँ और कलर वही रख रहा हूँ, लाइन को सेलेक्ट किए वही। अब मैंने क्या करना है, मैंने कीबोर्ड से R प्रेस करना है, अगेन मैंने इसके मिड पॉइंट में विद Alt क्लिक करना है एंड ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मुझे कितनी लाइंस चाहिए 360 के दरमियान, वो है 60, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, वैसे 360 डिवाइडेड बाय 60 अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास सामने जवाब आ जाएगा 6 डिग्री, बट यहाँ पर करते हैं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, 360 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। कीबोर्ड से मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, ये इसलिए ताकि आपके सामने यहाँ पर अप्लाई हो जाए और आपको नजर आए, वरना आप जस्ट कॉपी की कमांड अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस कर रहा हूँ तो देखो 6 डिग्री आ गया और यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है। ओके नहीं करना, कॉपी, देन कंट्रोल D, और अब आप देख सकते हो ये जनाब हमारे पास लाइंस लग के आ गई, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक आ गई। तो ये हमारे पास डायल कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है यार, इस तरह की कुछ घड़ी की एनवायरनमेंट को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मिड पॉइंट में एक सर्कल लगा लो, बाद में सर्कल को सेंटर में आओ और सेंटर में आके Alt एंड शिफ्ट के साथ एक सर्कल ड्रैग कर लो। आपकी मर्जी है कि आप इसको बाहर बना के भी ड्रैग करके लेके आ सकते हो, वैसे अच्छा तरीका तो ये यहाँ पर अप्लाई कर लो, मगर अगर बाहर भी आप बनाते हो तो शिफ्ट के साथ बनाना। और आउटलाइन इसकी रिमूव कर दी है, फिलहाल मैं इसका कलर ये डार्क सा ग्रे रखा, ठीक है, और इसको उठा के ये यहाँ पर मिड पॉइंट में लेके आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी क्योंकि अभी आपको बहुत सी गाइडेंस नज़र आ रही है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, मिड पॉइंट आपको इंटरसेक्ट के नाम से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको कोशिश ये करनी है कि जब हम इंशाल्लाह आगे क्लासेस में जाएंगे तो अलाइनमेंट, यहाँ पर ये अलाइनमेंट टूल है हमारे पास, इससे हम ये काम करेंगे। मैंने नहीं करवाया हुआ इसलिए अभी मैं ये नहीं कर रहा, पर मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई चीज़ आप बना सको इसके साथ। तो मैं यहाँ इसका मिड पॉइंट यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ से भी हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जस्ट यहाँ इसको सेलेक्ट करो और Alt एंड शिफ्ट के साथ सर्कल अपना यहाँ पर ड्रैग कर लो, मिड पॉइंट एंड Alt एंड शिफ्ट, ठीक है जी। और फिल कलर, स्ट्रोक कलर ऑफ, फिल कलर इसके अंदर हम थोड़ा सा डार्क सा रख लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है, और जो मैंने मूव करवा के रखवाया था वो भी हो सकता है। आप इसे स्टार्ट में भी रख सकते हो, बिल्कुल जब स्टार्ट होता है उससे भी रख सकते हो। आप ये गाइडलाइंस भी लेके आ सकते हो इसके साथ, ये देखो यहाँ से गाइडलाइन लगा लो ये, और ये यहाँ से ये, ठीक है। अब देखो ये गाइडलाइंस हमने सेंटर में लगाई है और ये हमारे सामने इसका मिड पॉइंट भी आ रहा है। तो अब आप इस ऑब्जेक्ट को उठाओ और यहाँ से मिड पॉइंट से पकड़ के ये यहाँ इंटरसेक्शन में रख दो, ठीक है, ओके जी। अच्छा, ये जब गाइडलाइंस लगा लेते हैं तो ये गाइडलाइंस बाजू का तो ऐसा होगा आपके पास, अगर आप CC या CS6 सॉरी यूज़ कर रहे हो तो ये गाइडलाइंस लॉक हो जाती हैं। तो व्यू में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर हाइड करने का भी, शो करने का भी, और यहाँ पर गाइडलाइंस के साथ ये लॉक गाइड्स, ये गाइड्स लॉक भी हो सकती हैं, Alt कंट्रोल सेमीकोलंस, ठीक है। तो लॉक अगर हो जाए तो यहीं से अनलॉक भी होंगी। तो मैंने यहाँ पर गाइडलाइंस लगा ली हैं और यहाँ पर बना लेते हैं इसकी लाइंस। और ये देखो ये हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, बड़ा एक सिंपल सा तरीका किया है ये बनाने के लिए, ठीक है। इसको क्या करना है हमने, आप यहाँ से एक लाइन लगाओ, मिड पॉइंट से थोड़ा सा फासले से स्टार्ट कर देना, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रैग कर ली है। मैं लाइन की थिकनेस बढ़ा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको कोई 8 पॉइंट रख दिया और इसकी शेप थोड़ी सी यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ये जो ही आपने लाइन टूल लिया होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट लिया होगा तो ये आपके सामने नज़र आएगा, ये एक ऑप्शन है। और ये क्या है, ये जो विथ प्रोफाइल है ये वो है, हम इसको चेंज कर सकते हैं और इसमें अपनी मर्ज़ी से भी प्रोफाइल सेव कर सकते हैं। तो ये जो थिकनेस है, अभी तक जो थिकनेस चल रही थी, ये जो हमारी लाइन थी, मैं यहाँ पर दोबारा से लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ जो हमारे पास लाइन चल रही है उसकी थिकनेस एक जैसी है, इवन थिकनेस है। बट मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये अप्लाई करूँ तो इसकी थिकनेस मिड से ये थिकर है और अपने कॉर्नर से ये थिन लाइंस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। थिन बॉर्डर से
एक थिन लाइन से ये थिक लाइन की तरफ जाके फिर वापस थिन लाइन की तरफ। इसी तरह यहाँ पर एक ये भी ऑप्शन, इसके साथ मैंने ये बनाया हुआ था पॉइंट, तो यही यहाँ पर बनाते, इसे जूम कर रहा हूँ और इसे आप क्लिक करो यहाँ और यहाँ से ले लो जनाब ये वाला फीचर, ठीक है। और कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, मैंने यहाँ पर रेड कलर्स लगाए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कोई भी कलर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रोक ऊपर रखना है, याद रखना स्ट्रोक ऊपर होना चाहिए, एंड इस तरह का कलर आ जाएगा। और इसी तरह एक और हमने लाइन लगानी है जो कि थोड़ी सी इस तरह से, और इसकी थिकनेस साइज़ थोड़ा सा कम रख लेते हैं, और इसकी थिकनेस 8 पॉइंट पहले दिया था, 12 कर देते तकरीबन, ज़्यादा थिक कर लेते हैं। और यहाँ पर भी प्रोफाइल यही वाली अप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया जी। और ये जो पॉइंट है इसको हम ब्रैकेट, कंट्रोल ब्रैकेट से या कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से ऐसे ऊपर लेके आ सकते हैं, ये हम ले आए यहाँ पर। और एक सेकंड्स के लिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, तो यहाँ से इसको ड्रैग कराते हैं। ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई बड़ा खूबसूरत से चीज़ नहीं बना रहा, सिर्फ रोटेट टूल यूज़ करना आपको आ जाए इसलिए हम बना रहे हैं। इसकी थिकनेस थोड़ी कम रख लेते हैं, मैं 4 या 5 थिकनेस रख लेता हूँ, काफ़ी है। और फिर इसके साथ भी ये विथ प्रोफाइल ले लेंगे, और इसका कलर मैं यहाँ से सेम जो हमारे पास इस प्रोफाइल का कलर है ये वाला ले लेंगे, ठीक है। ओके जी, तो इनका भी कलर सेम कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा सेम हो जाएगा। और ये जो अब हमारे सामने ग्रिड लाइंस हैं इनको आपने क्लिक करना है और जस्ट डिलीट, क्लिक एंड डिलीट। अगर लॉक हो गई हो तो व्यू और गाइड्स एंड यहाँ पर अनलॉक करके आप इनको डिलीट कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्लिक किया और डिलीट, ये आ गया जनाब। और बाकी ये जो वर्ड्स हैं ये डिजिट्स आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं इंशाल्लाह जो रोटेशन के साथ अगर ये जो डिजिट्स हैं ये प्रॉपर कैसे आएंगे इसके लिए एक अलहदा से क्लास करूँगा, क्योंकि ये क्लास पे लंबी हो जाएगी, उसमें मुझे कुछ चीज़ें और डिस्कस करनी होंगी, इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। 09 E1 यहाँ पर नीचे 06 एंड यहाँ 03 कर लेते हैं, और 03 करके हम इसको जो ये पीछे छुप रही है इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। ऐसे क्रिएट हो जाएगी, और इसकी ये लाइन भी यार ऊपर ले आओ, ये सर्कल भी ऊपर ले आओ, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक काम और किया था, मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं और एक सर्कल भी है इसमें, इन सबको ही एक बार शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ ये चारों को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी ग्रुप अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ये ठीक है। तो मैंने इन सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके ग्रुप कर लिया है, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ इफेक्ट, स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो और प्रीव्यू। यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पर इस पर अप्लाई किया था, यहाँ 75 होगा, यहाँ होगा 0.1, ठीक है। तो 0.1 ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने कुछ इस तरह का होगा, ये 75 ऐसे होगा। तो मैंने इसे क्या किया है, मैंने इसकी जो ओपेसिटी है उसको 50 कर दिया, और जो एक्स एक्सेस यानी एक्स ऑफसेट हैं इसको हमने चेंज कर दिया 0, यहाँ पर मुझे इस तरफ नहीं चाहिए, और बाकी सेम एज इट इज़। देन ओके, ये थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर देगा, थोड़ा सा शेडो नीचे ऐड कर देगा। ये हमारे सामने जनाब एक वॉल क्लॉक बन के सामने आ गया। नो डाउट कि ये बहुत सिंपल सा बड़ा बेसिक सा एक वॉल क्लॉक बनाया है, बट जो कमांड सिखाई है उससे रिलेटेड है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की, टाइम भी कम यूज़ हो और आप कंफ्यूज भी ना हो। इसलिए इंशाल्लाह जो अपकमिंग क्लासेस हैं उसमें हम ये डिजिट्स लगाने रोटेशन के वो कैसे होंगे, जो प्रॉपर 1 से लेके 12 तक हों, कैसे रोटेट होंगे, उसका एक बड़ा प्रॉपर एक हल है वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर जो रोटेशन है ये मैंने बड़ा बेसिक सा रोटेशन टूल समझाया है। रोटेशन की एक एडवांस क्लास होगी इंशाल्लाह, जिसमें हम एडवांस
स्टाइल से रोटेशन करेंगे जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बना सकती है। तो अभी जो रोटेशन आप कर रहे हो उस रोटेशन से ये इंशाल्लाह आप आने वाले टाइम में हम इस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ग्रेडियंट नहीं अप्लाई किया, अभी हमने शेप्स के अंदर और मॉडिफिकेशन करनी है, फिर कलर्स के साथ अभी हमने बहुत सी चीज़ें करनी है। तो इस टाइप के हर काम को हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।